नमस्कार दोस्तों। महेश बाबू की तेलुगु हिट फिल्म सरिलेरु निक्केबारू जो 2020 में आई थी, उसका हिंदी डब वर्जन गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ होने वाला है। कल ही गोल्ड माइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इसके 50 सेकंड के टीज़र को रिलीज़ किया गया और इस फिल्म की जो रिलीज डेट रखी गई वो थी 15 अगस्त 2022। अब दोस्तों, अगर आप इस टीज़र को ओपन करके देखोगे तो वापस से इन्होंने वही गलती कर दी जो ये लोग पास्ट में की है। मतलब कि इसका जो हिंदी डब वर्जन है वो बहुत ही बेकार किया गया है। महेश बाबू के कैरेक्टर के लिए इन्होंने कोई और ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट लिया है। मतलब कि संकेत महात्रे इस फिल्म में महेश बाबू की वॉइस नहीं दे रहे हैं, कोई और ही वॉइस दे रहा है। अब ये करने की ज़रूरत गोल्ड माइंस को क्यों पड़ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब दोस्तों, महेश बाबू की फिल्म के लिए ये दोबारा हो रहा है। मतलब महेश बाबू की पिछली फिल्म देखिए आप, भरत अणे नेनु, वो फिल्म की स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसका जो हिंदी डब वर्जन था वो बहुत ही बेकार था। मतलब जिसने भी उसकी हिंदी डबिंग की थी वो बहुत ही बेकार की गई थी। पब्लिक ने यहाँ तक कि बॉयकॉट करने की भी मांग की थी कि वापस से संकेत महात्रे की आवाज़ में उसको रीडब कराया जाए। अब पिछले कुछ एग्जाम्पल भी हम देखें तो क्रैक मूवी जो रवि तेजा की फिल्म थी, उसका भी जब हिंदी डब टीज़र रिलीज़ किया गया था तब कोई और ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट इन्होंने ले लिया था। फिर पब्लिक ने डिमांड की कि उसके ओरिजिनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट अमर बाबरिया को वापस से लाया जाए। तब जी सिनेमा ने वापस से उसकी डबिंग करवाई और सिर्फ रवि तेजा की कैरेक्टर की वॉइस चेंज की गई और अमर बाबरिया ने उनकी वॉइस दी। वो फिल्म पूरी तरह से एकदम चेंज हो गई। मतलब अगर आप उस कैरेक्टर के लिए जो पुराने वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, उनके ही अगर आप वॉइस दोगे तो ये फिल्म क्यों नहीं चलेगी हिंदी वर्जन में। आप वापस से ऐसी डबिंग चेंज करवा रहे हो और पब्लिक को बोल रहे हो कि यार आप देखिए हमारी फिल्म, तो पब्लिक कैसे देखेगी। ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद ये फिल्म हिंदी डब में रिलीज़ होने वाली है, तो 2.5 साल तक आप क्या करवाते, कौन सी ऐसी आप डबिंग करवा रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब दोस्तों, हमें संकेत महात्रे की जो आवाज़ है वो महेश बाबू के परफेक्टली सूट होती है। मतलब कि अगर हम कोई और वॉइस सुनते हैं महेश बाबू के लिए तो हमें उतना अच्छा नहीं लगता। अगर आप ये खुद टीज़र ओपन करके देखोगे तो आपको भी ये फील आएगा कि यार कैसे डायलॉग है, समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है डबिंग में। वही बात इसमें भी लागू पड़ रही है। अब दोस्तों, संकेत महात्रे जी जो महेश बाबू के लिए पिछली फिल्मों में भी डबिंग कर चुके हैं, इस फिल्म के लिए क्यों चेंज किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप ऐसे ही डबिंग को चेंज करते रहोगे, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, तो हिंदी डब वर्जन बहुत ही बेकार हो जाएगा, पब्लिक आपकी फिल्म नहीं देखेगी। आप 2.5 साल से वेट करवा रहे हो पब्लिक को और 2.5 साल में ऐसी डबिंग दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। इससे अच्छा तो हम ओरिजिनली देख लेंगे। ओरिजिनल में कम से कम महेश बाबू की वॉइस तो सुन पाएंगे और ओरिजिनल में कोई कटिंग भी नहीं होगी और ओरिजिनल गाने भी सुनने में मिलेंगे। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है गोल्ड माइंस वालों से कि भाई आप महेश बाबू के कैरेक्टर के लिए वापस से संकेत महात्रे की डबिंग करवाइए। ये वॉइस बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस फिल्म की डबिंग के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताएगा। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।